वो हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया तो कहने लगा ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हिरण्यकश्यप ब्रह्म नाम की माला फेरने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। अच्छा, जो दो पक्षी आए थे वो ऊपर पेड़ में बैठकर क्या कह रहे हैं? नारायण कह, नारायण का, नारायण कह बाबरे, नारायण कह बाबरे। जैसे हिरण्यकश्यप ने ऐसे सुना कि ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है नारायण, तो सोई क्रोध आया और हिरण्यकश्यप ने पत्थर उठाया और दे पक्षी को मार दिया। अच्छा, फिर तपस्या में बैठ गया, नारायण नारायण करम, फिर ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः कहा। फिर पक्षी आए, बोले नारायण कह, नारायण का, नारायण कह बाबरे। अरे पगला, नारायण कह, नारायण बोलो। तो फिर गुस्सा आया, मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हो पत्थर बार बार। अच्छा, तो तपस्या भंग हुई तो घर में गया, और घर में जब गया तो पत्नी ने सबसे पहले पूछा नहीं, सबसे पहले जलपान करवाया। क्या करवाया? एकदम नहीं पूछा कि आप कहां गए थे और कैसे। अच्छा, जब आपके पति इधर उधर से आते हैं तो एकदम प्रश्न की छड़ी नहीं लगानी चाहिए। पहले भाई उन्हें जलपान करवाओ, भोजन करवाओ, उसके बाद पूछना चाहिए। और आप लोग रोटी कम परोस सकते हो और बातें ज्यादा परोस देते हैं। रोटियां कम परोसते हो और बातें ज्यादा परोसते हो। बस पहले ही पति बेचारा बाहर के कामों से टेंशन में रहता है। जो नौकरी करता है वो मालिक की बहुत बार सुनता है। जो व्यक्ति बाहर से नौकरी करके घर में आता है वो कई बार मालिक की सुनता है, और बाद में जब घर आते ही पत्नी पानी बाद में पिलाएगी और जितने भी दिमाग में भरा होगा वो पड़ोसी ने ये किया सो किया, तो ऐसे कयादू ने नहीं किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादू। तो उन्होंने जलपान करवाया और खूब भोजन करवाने के बाद तब बात की, पतिदेव आप कहां गए थे? बोले मैं तपस्या करने के लिए गया था। बोले क्या हुआ? मिल गया वरदान? बोले वरदान तो नहीं मिला, वहां दो पक्षी आए थे और दो पक्षियों ने तपस्या भंग की। बोले क्या कहा? बोले वो दो पक्षी कह रहे थे नारायण का, नारायण का। बोले पक्षी कोई नारायण कह सकता है? बोले हाँ। फिर मैं तपस्या करने के लिए बैठा तो फिर क्या कहा? बोले नारायण का, नारायण का, नारायण का बाबरे। ऐसे करके कयादू ने अपने पतिदेव से, हिरण्याक्ष से, हिरण्यकश्यप से 108 नाम की माला जपा दी, और उसी रात्रि को गर्भ धारण हुआ, और गर्भ में भगवान का भक्त प्रहलाद हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सब भगवान का कथा लंबी है और समय कम है, तो जब प्रहलाद हुआ तो प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार का कष्ट दिया। तपस्या करने के लिए गया, और तपस्या करने के लिए गया तो क्या कहने, भगवान ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने तपस्या की और कहा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप से क्या कहा? बोलो भाई वरदान मांगो। क्या कहा? हाँ, अच्छा। बोले क्या वरदान? बोले भगवान हे ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो। सो ही ब्रह्मा जी ने अपने दाढ़ी में हाथ लगाया, बोला अमर तो मैं भी नहीं हूं साहब, मरना तो मुझे, जो आया है सो जाएगा, रंत हो चाहे फकीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है साहब, जिसने जन्म लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कोई और वरदान मांग ले।
तो बोले और वरदान तो मुझे 6 वरदान चाहिए हैं? और वरदान, तब वरदानों की छड़ी लगा दी हिरण्यकश्यप ने। क्या कह रहे हैं? नांतर बहिर्दिवानक्त मन्यस्माद पिचायुधे ना भौमो नाम्बरे मृत्यु न नरही ना मृगैरपि। बोले मेरी मृत्यु ना मैं भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा बस कर बाबरे, इतने वरदान मांग रहा है। तो बोले न मैं जानवर से मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं किसी शस्त्र से मरूं। अच्छा मैं किसी महीने 12 महीने में मैं किसी महीने ना मरूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भाई इतने वरदान मांग रहे, से अच्छा है तो अमर ही से ठीक था। बोले जो मांगा है वो देना पड़ेगा। तो सोई ब्रह्मा जी ने वरदान दिए और हिरण्यकश्यप बलवान हो गया। और सब जब बलवान हुआ तो देवताओं को परेशान करने लगा। जब देवताओं को परेशान करने लगा, देवता लोग भगवान के पास गए और भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि भाई ऐसा वरदान मत दिया करो जो देवताओं पे हैवी हो जाए। इसलिए जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा देवताओं शांति बनाए रखो। जिस समय यदा देवीसु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु, जब ये ब्राह्मणों पे गौ पे अत्याचार करेगा तब मैं इसका वध करूंगा। तो सबको समझ में आया। और जब सबको समझ में आया तब क्या हुआ कि यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और प्रहलाद जी जैसे बड़े हुए हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल में डाला। और गुरुकुल में कौन से गुरुकुल में डाला? बोले जहाँ आसुरी प्रवृत्ति पढ़ाई जाती थी, जहाँ आसुरी विद्याएं पढ़ाई जाती थी। अच्छा लेकिन जो भगवान का भजन करता है, संस्कार गर्भ से आते हैं बालक पे, संस्कार गर्भ से आते हैं। जब बालक गर्भ में आता है तो भाई टीवी देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? जब बालक गर्भ में आता है तो मोबाइल देखना चाहिए। बोले मोबाइल नहीं देखना चाहिए। जब बालक गर्भ में आए तो कथा सुननी चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। मोबाइल नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखनी चाहिए। भगवान का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इससे बालक भक्त पैदा होता है। क्या होता है? भक्त। तो आप लोग अच्छा समस्या ये है कि बालकों को चुप करने, बालक का जन्म भी होता है तब मोबाइल पकड़ा देते हो। बोले बालक थोड़ा देर खेलता रहेगा और सब चुप हो जाएगा। तो छोटे छोटे बालकों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, नहीं तो जल्दी चश्मा लग जाएगा। छोटे छोटे बालकों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। अच्छा मोबाइल बड़े भी हो जाए तब भी नहीं देना चाहिए। जब तक बालक 12वीं पास ना कर दें तब तक बालकों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। अच्छा सरकार ने ऐसी योजना बनाई दी, अब सरकारी मोबाइल दे रही है। आधा ज्यादा सरकार का हाथ है बच्चों को बिगाड़ने के लिए। भाई पहले के जमाने में ग से गणेश पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? ग से गणेश। अब उन्होंने कहा भाई ग से गणेश नहीं, सांप्रदायिकता फैलती है, ग से गधा पढ़ाना शुरू। इसलिए मोबाइल नहीं चलाना चाहिए छोटे से बच्चों को। अच्छा मोबाइल चलाने से बच्चे जल्दी भी। दो चीज हैं, एक तो यदि आध्यात्मिक से जुड़ गए आप, आध्यात्मिक से जुड़ गए आप तो जीवन परिवर्तन हो सकता है। कुछ आपने सत्संग सुन लिया तो कथा सुनने से जीवन परिवर्तन, लेकिन वो आध्यात्मिक चीज को फॉलो नहीं करते हैं। इस समय मोबाइल सबके पास होगा, चुटिया वालों के पास, लेकिन एक भी चुटिया वालों का मैसेज नहीं आया कि महाराज हम कथा सुन रहे हैं। यूट्यूब में ये लाइव चल रही कथा है, क्योंकि उस चीज को, इन चीजों को फॉलो नहीं करना है। अच्छा इस चीजों से फॉलो करोगे तो आपका
लाइक सब्सक्राइब करोगे तो इसमें आध्यात्मिक चीजें आती हैं। कभी कथा, अच्छा आपने खोला और देखा, कभी कथा आपके मन सुना और कोई ऐसा प्रसंग आया जिससे आपका जीवन परिवर्तन हो गया, तो इसलिए इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब होता है ना, हाँ। और ये कथा चल रही है, नीचे से कमेंट भी कर देना कि हम कौन से गांव से हैं, हाँ, तो हमें पता चलता है कि यही के हैं। कमेंट कमेंट से, अच्छा लाइक से नहीं चलता, कमेंट से पता चलता है। तो इसलिए ऐसी चीजों को फॉलो करो जिससे आपका जीवन परिवर्तन हो, है ना। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। यदि सत्संग से जुड़ोगे तो जीवन परिवर्तन होगा। अच्छा, यदि आप लोग डिप्रेशन में रहते हो, मन अशांत रहता है, तो भगवान की कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने सुनो, जीवन में परिवर्तन होगा। भगवान की कथा सुनने से परिवर्तन होता है, मन शांत होता है। कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती है घर में कि लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज देखो साहब, लोग कथा सुनकर, घर में लोग सुनते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। तो ये डिप्रेशन से बचाती है कथा। कथा हमें जीवन जीना सिखाती है, ये मरना नहीं सिखाती। अच्छा, मरने को महोत्सव बनाती है श्रीमद् भागवत कथा। और जो राम कथा है वो जीवन जीना सिखाती है, राम जी ने कैसे जीवन जिया। और आप लोग थोड़े से संकट आता है तो सोई रोना चालू कर देते, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो डेली धूपबत्ती अगरबत्ती और पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान, अच्छा आपके ही जीवन में संकट नहीं, भगवान के भी जीवन में संकट आए हैं। देखो भगवान, आप लोग कारागार को नाम सुन के ही डरते हैं, लेकिन भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। और एक से एक राक्षसों को आप देखते हैं कि राक्षस केवल उस समय नहीं होते, राक्षस इस समय भी होते हैं। एक से एक लोगों से डर लगता है कि महाराज ये मारना दे। तो भगवान ने एक से एक राक्षसों का सामना किया, अगासुर, बकासुर, पूतना आई और सबको मारा, और हमेशा प्रसन्न रहे। इतना संकट आया ठाकुर जी के पास, हमेशा मुस्कुराते रहे और मुरली बजाते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। तो भगवान का भजन करने लगा प्रहलाद। और एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने कहा बेटा क्या पढ़ के आए हो? तो सोई प्रहलाद ने कह दिया, तत्साधु मन्ये सुरवय देहिना सदा समुद्वेग दिया मसत्जः हित्वात्मपातं ग्रह अंधकूपम वनम गतो धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, सब कुछ छोड़ो और साधु संतों की सेवा करो। ये ग्रस्त जो है ये अंध रूपी कुएं के समान है। जंगल में यदि, जंगल के कुएं में यदि कोई पड़ गया और आप उसमें डूब गए तो वहां कोई बचाने वाला नहीं है। बोले ये ग्रस्त रूपी अंध कुएं से बाहर निकलो और भगवान का भजन करो। पिता ने जैसे कहा कि बेटे ने जैसे कहा कि नारायण का भजन करो, पिता को गुस्सा आया। ये मैं नारायण, ये कैसे, देखो ये चंदन के वन में एक कांटा कहां से हो गए? तेर चंदन वन ही जातो यो कंटक द्रुम। बोले ये चंदन के वन में ये कांटा कहां से निकल गया? सोई गुरु जी को बुलाया, लगता है गुरु जी ने पढ़ाया होगा। गुरु जी आए, बोले कि बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? नहीं महाराज, जो विषय है, जो विषय हम वही पढ़ाते हैं। सरकार ने कहा ग से गणेश पढ़ाना बंद करो, ग से गधा पढ़ाओ, हम वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये न जाने कहां से पढ़ाया है। तो बोले बच्चा है, एक मौका और दो, सुधर जाएगा। तो उनका ठीक है मन। तो सोई दोबारा पढ़ने के लिए गए। कुछ समय बाद पिताजी ने फिर घर में आया, पिताजी ने पूछा बेटा कोई सुंदर पाठ बता। तो इस बार प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं 9 पाठ सीख के आया हूं। कितने? 9 पाठ। सोई 9 भक्ति सुना दी।
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम् इति पुंसा पिता विष्णुर भक्ति नवलक्षणः। भक्ति के 9 लक्षण जैसे हिरण्यकश्यपु ने गोदी में लिया था प्रहलाद, जैसे कहा हे पिताजी पहले भगवान का नाम पहले श्रवण करो, भगवान की कथा श्रवण करो, उसके बाद कीर्तन करो और विष्णु का भजन करो, उसके बाद स्मरण करो और पाद सेवन करो, अर्चनम वंदनम नोदा भक्ति सुनाई। सो ही हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को उठाया और जमीन पे पटक दिया। बोले ये तेरे को किसने सिखाया? ये नौदा भक्ति किसने सिखाई कि भगवान विष्णु वो तो हमारा दुश्मन है? तो प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी ये न गुरुजी ने पढ़ाया और न किसी ने पढ़ाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदेते तवेन्द्र सत्रवा नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियक्षमन्यो कददास्ममाना। गुरुजी की गर्दन पे तलवार रखी। गुरुदेव ये क्या पढ़ा रहे हो? फीस तो आप पूरी ले रहे हो और बालक को उल्टा सीधा करा पढ़ा रहे हो। गुरुजी ने प्रणाम किया, महाराज ये हमने नहीं पढ़ाया है, ये न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न ये मैंने पढ़ाया है और न दूसरे ने पढ़ाया है, ये जो आपका पुत्र है ये पढ़ाया आया। तुम्हारा हिरण्यकश्यपु घबराया और जब घबराया तो दिग्जय दंत सूकश्च हाथी से मरवाना चाहा, पहाड़ों से गिराया है, पहाड़ों से गिराया, सांपों की कोठरी में बंद किया और विष पिलाया और जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो हिरण्यकश्यपु घबराया। और एक दिन होलिका आई। होलिका ने कहा भाई इतने परेशान क्यों हो? बोले ये जो तेरा भाई है ना प्रहलाद, इसने बड़ा आतंक मचा रखा है, ये दूसरी संप्रदाय में कन्वर्ट होना चाहता है, हमेशा कहता है पिताजी नारायण का दुश्मन का नाम लो। तो कहा मेरे ये जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ो। और सोई क्या हुआ, मेरे पे एक चुनरी है ना, और उस चुनरी को जब मैं ओढ़ती हूँ तो मैं जलती नहीं हूँ। तो क्या हुआ, एक जैसे हम मरने के बाद में व्यक्ति की अर्थी जलाते हैं, वैसे सांगी क्या बोलते हैं उसको, चिता बनाई और होलिका बैठ गई और उसको प्रहलाद को लिया और प्रहलाद की माताजी रोने लगी। रोते रोते बोले बचाओ, लेकिन नहीं बचाया। गोदी में लिया होलिका ने और जैसे ही गोदी में रखा और नीचे से आग लगाई और आग जलने लगी तो शास्त्र कहता है कि जाको राखे सावरिया मार सके न कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, कितने भी पहाड़ से गिराओ सा, कितने भी। अच्छा, जब आपने सुना होगा मीरा बाई को विष पिलाया, लेकिन वो बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। मीरा बाई जो विष था वो अमृत बन गया। यहाँ होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए, भगवान की कृपा हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तब से होलिका दहन मनाया जाता है साहब। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु ने कहा, बहुत परेशान हो गया था, वो तो प्रहलाद से ही पूछने लगा कि भाई कौन है जो तेरे रक्षा करता है? तो कह रहे हैं पिताजी ये मेरी रक्षा नहीं, भगवान मेरी रक्षा नहीं, सबकी रक्षा करते हैं। न केवलम में भवतस्य राजन सवे बलम बलिना चा परेशान। पिताजी ये मेरी रक्षा नहीं, ये सबकी रक्षा करते हैं। बोले कहाँ है तेरा भगवान? बोले पिताजी सर्वत्र है। कहाँ है?
सर्वत्र है। बोले क्वासो यदि सर्वत्र तो कस्मा स्तंभ न दृश्यते, यदि तेरा भगवान सभी जगह है तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देता? तो पिताजी इस स्तंभ में भी है। बोले इस स्तंभ में है। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली और जैसे ही तलवार मारनी चाहिए तो सो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। भगवान के भक्त के वचन को सत्य करने के लिए नरसिंह भगवान आए और हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में लिया। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो बीच देहरी में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हूं। ब्रह्मा जी से कई वरदान मांग रखे हैं, ना मैं अंदर मरूं, ना भीतर मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना मुझे कोई पशु मार सके और ना मुझे कोई मनुष्य मार सके। तो नरसिंह भगवान ने कहा तूने कितने वरदान मांगे हैं? बोले मैं न अंदर मरूं न बाहर मरूं। बोले मैं तो बीच देली में हूं, ना अंदर हूं ना बाहर हूं। बोले दूसरा वरदान क्या है? बोले ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले मैं ना ऊपर हूं ना नीचे हूं, मैं तो बीच देहरी में हूं। फिर बोला ना मैं दिन में मरूं ना रात्रि में मरूं। तो गो दोहिलिन बेला थी उसके समय में। और कहा कि ना मैं जानवर से मरूं ना मनुष्य से मरूं। तो बोले मेरा स्वरूप देख ले। नरसिंह भगवान ने कहा मेरा स्वरूप देख ले। अच्छा, नीचे से नर जैसा स्वरूप है और ऊपर से सिंह जैसा, तो भगवान का नाम पड़ गया नरसिंह। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सारे जितने भी वरदान थे सब बताए कि ना मैं किसी से, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो नरसिंह भगवान ने अपने नाखून दिखाए, लंबे लंबे नाखून दिखाए। आजकल की माताएं जो बहनें हैं वो भी लंबे लंबे नाखून रखते हैं। बोले ये जो लंबे लंबे नाखून है ना, इनसे ही मैं तेरा वध करूंगा, ना अस्त्र से होगा ना शस्त्र से। सारे वरदान जब पूरे हो गए हिरण्यकश्यप को घबराया और भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उदर फाड़ा और आंत निकाली और अपने ऊपर डाल दिया और भगवान का नाम हो गया आंतमाली। बोले आंतमाली भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप का वध हुआ। तत्पश्चात जब भगवान नरसिंह भगवान को क्रोध आया तो किसी ने शांत नहीं किया। सारे देवी देवता क्रोध शांत करने के लिए आए, लेकिन कोई भी किसी ने भी क्रोध शांत नहीं किया। यक्ष आए, किम पुरुष आए और वैताली सबने स्तुति की। किन्नर आए, वैष्णव पार्षद आए, सबने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। लक्ष्मी जी आई। बोले लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई आपके पति का अवतार हुआ। देवताओं ने कहा आपके पति का अवतार हुआ है, जाओ आप देखो पत्नी पति को शांत कर देती है। बोले चलो मैं चलती हूँ। लक्ष्मी जी ने आरती सजाई, सुंदर से थाल बनाई और भगवान नरसिंह के पास गई। जैसे ही नरसिंह का स्वरूप देखा और नरसिंह भगवान ने जैसे अट्टहास किया, सो ही लक्ष्मी जी ने थाली छोड़ी। बोले ये मेरे पति नहीं हो सकते हैं, मेरे पति तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। बोले मेरे पति तो शांताकार है, ये क्रोधाकार मेरे पति नहीं है। सब लक्ष्मी जी ने भी वहां से चले गए। सारे देवी देवता भगवान नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं किया। तो अंत में प्रहलाद जी ने सुंदर स्तुति की है। 42 श्लोकों में प्रहलाद ने स्तुति की है, दिव्य स्तुति है। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोर्त सिद्धा सत्वे कथनात्मतयो वचसां प्रवाहे। बहुत सुंदर स्तुति की प्रहलाद जी ने। हे प्रभु, आप भक्तों के ऊपर कृपा कीजिए। ब्रह्म आदि ने सबने जब स्तुति की, मैं आपका भक्त हूं और यदि आप
मेरा भजन को देख के यदि आप प्रसन्न हैं तो आप शांत हो जाइए। नरसिंह भगवान शांत हुए और जैसे प्रहलाद ने स्तुति की, भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे प्रहलाद वरदान मांगो। क्या मांगो? वरदान। बोले नहीं महाराज, हम वरदान कुछ मांगना नहीं चाहते हैं। नरसिंह भगवान ने कहा, तूने इतना भयंकर कष्ट सहा है, इतना ज्यादा कष्ट सहा है और फिर भी कुछ ना कुछ तो मांग। भगवान प्रहलाद जी ने कहा कि यदि भक्ति के बदले कोई मांगे तो वो बनिया कहा जाता है। न सब क्या सवै बणिक। बोले यदि हम आपको भक्ति दें और उसके बदले में कुछ लें, व्यापार करें, तो वो बढ़िया कहा जाता है। बोले ऐसी भक्ति नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तो बोले क्या चाहिए? बोले मेरी दृष्टि में वही भक्त हैं जो मेरी दृष्टि में, यहां प्रहलाद जी ने कहा कि मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं है जो अपने फायदे के लिए व्यापार करें। तो बोले कुछ ना कुछ तो मांग। तो प्रहलाद ने क्या मांगा कि मेरे पिता की, हे प्रभु आप देना ही चाहते हो तो मेरे पिता की असत गति ना हो, मेरे पिता की असत गति ना हो। देखो इतना कष्ट देने के बाद भी प्रहलाद ने क्या मांगा कि मेरे पिता की सदगति हो जाए। और अगर जब आज के बालक, अगर जब पिता ने कुछ कह दिया तो ये बालक घर छोड़ के निकल जाते हैं और फिर कहते हैं ना हम आपके लिए कुछ करेंगे, ना हम आपके और ना तुम हमारे। तो देखो इतना कष्ट देने के बाद भी प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु मेरे पिता की असत गति ना हो। भगवान ने कहा जिस कुल में तेरा जैसा भक्त हो जाता है उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। कितनी पीढ़ियां? 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है जिस कुल में भक्त पैदा होता है। जिस